हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी मेडिकल एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में एनटीपीसी लेवल 3, 2 और ग्रुप डी वाले जितने भी साथी हैं उनको ये वीडियो के बाद मेडिकल संबंधित 99% जानकारी हो जाएगी। कौन कौन सा मेडिकल जब आप कराने जाइएगा तो कौन कौन टेस्ट होता है, कितना दिन लगता है मेडिकल में, तो ये सभी टॉपिक पर बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिकल में अकेले मत जाना है, ये खासकर लड़कियों के लिए है कि जो भी छात्र, जो भी लड़की मेडिकल में सिलेक्ट होते हैं वो लड़की हो तो अकेले मत जाना। क्यों कहते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है, ये हम उस छात्र से बात किए हैं जो अभी कल मेडिकल कंप्लीट करा के आए हैं। तो देखिए, डीवी के बाद आपको मेडिकल मेमो मिलता है और मेडिकल मेमो में आपका मेडिकल हॉस्पिटल मिलता है, वो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। तो सबसे पहला बात है, पहला पॉइंट है कि मेडिकल कराने के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है। तो जब आपको डीवी के दिन मेमो दिया जाएगा, चाहे आप ग्रुप डी वाले हो या लेवल 2 लेवल 3 वाले हो, जब आपको मेमो मिलेगा उसी टाइम आपको टाइम बता दिया जाएगा कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अगले दिन आपको रिपोर्ट करना है अपने हॉस्पिटल में। जो हॉस्पिटल उसमें लिखा होगा तो आपको उसमें 9 से 10 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम है। तो आप समझ गए कि आपको रिपोर्ट करना है अगले दिन 9 से 10 बजे के बीच में। तो देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है। तो देख सकते हैं सबसे पहले कौन टेस्ट हुआ, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप अंदर इंटर होइएगा आप मेडिकल के लिए, तो सबसे पहले तो आपको जो मेमो है वो जमा ले लिया जाएगा और जो सबसे पहला टेस्ट आपका होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट। कहीं सब जगह का अलग रूल है, लेकिन जो छात्र से हम बात किए वो अपना शेड्यूल बताए हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, समझिए, टोटल मेडिकल में आपको यही होगा। तो सबसे पहले उनका हुआ फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपको पल्स टेस्ट किया जाता है और HCl टेस्ट किया जाता है। ये आप समझ सकते हैं कौन सा टेस्ट है। तो ये दो टेस्ट आपको फिजिकल टेस्ट के नाम पे होता है। इसमें आपका नॉर्मली कहीं कहीं नॉर्मली हो रहा है, कहीं कहीं इस टेस्ट में टॉर्च का भी यूज किया जा रहा है। तो टॉर्च का यूज कहाँ होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो पल्स टेस्ट में आपका होता है टॉर्च जला के देखा जाता है, और कहीं कहीं नहीं भी देखा जाता है, नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले उनका हुआ था फिजिकल टेस्ट। उसके बाद ये टेस्ट हुआ HCl टेस्ट। ये खत्म होने के बाद शुरू होता है आई टेस्ट। देखिए, उसके बाद बात करते हैं अब उसी के बाद उसी रूम में दोबारा जो इनका टेस्ट शुरू हुआ वो हुआ आई टेस्ट। आई टेस्ट शुरू हुआ फिजिकल टेस्ट होने के बाद। क्या हुआ उसमें, तो उसमें हुआ सीकट। सबसे पहले सीकट टेस्ट हुआ 6/9। A2 मेडिकल था उनका, कुछ गार्ड के लिए थे, तो उनका A2 मेडिकल था, तो उनको 6/9 पढ़ाया गया। डायरेक्ट 6/6 नहीं पढ़ाया गया, डायरेक्ट 6/9 पढ़ाया गया। तो सब आई टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट क्या हो गया, सीकट टेस्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको थंबनेल में, आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका सी टेस्ट है। तो इसमें आपका 6/9, अगर आप A2 मेडिकल फिट है तो 6/9 आपको ये पढ़ना है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको एक डंडा दे दिया जाता है, बंद रूम रहता है, उसमें आपको कुछ दूरी पे खड़ा किया जाता है। आपको बताया जाएगा कि सी जो है उसका मुंह जो खुला हुआ है वो किस साइड है। कभी राइट है तो आपको डंडा राइट दिखाना है, कभी लेफ्ट होगा तो लेफ्ट दिखाना है, कभी ऊपर है तो ऊपर दिखाना है, नीचे करेगा तो वहां चेंज करते रहता है। एक कंपाउंडर रहता है जो चेंज करते रहता है और एक डॉक्टर रहता है जो आपके पास खड़ा रहेगा। तो ये चीज हो गया आपका सी का टेस्ट होता है। बहुत सारे छात्र इस बार 6/9 में इसी में प्रॉब्लम हुआ उनको और वो फंस गए हैं। उसके बाद हुआ इनका सिग्नल टेस्ट। सीकट टेस्ट समझ गए, A2 मेडिकल है तो 6/9 आपका सीकट आपको पढ़वाया गया। आगे देखिए सिग्नल टेस्ट। सिग्नल टेस्ट में क्या होता है, आपको इसमें आंख में आपको चश्मा पहना दिया जाएगा। एक साइड में उसमें रेड रहेगा, मतलब 2 कलर का चश्मा में रहेगा, वो आपको आंख पे पहना दिया जाएगा और आपका वहां पे लाइट जलता दिखाई देगा। कैसा, तो 2 हरा 1 रेड। आपको पूछा जाएगा कि यहाँ कितना है, क्या जल रहा है, तो 3 लाइट जल रहा है। तो 2 हरा है, एक लाल है, या 2 लाल रहेगा फिर एक आपको हरा रहेगा, या उसी में पीला भी हो सकता है, एक पीला हो एक लाल हो, कुछ भी आपको दिखाया जाएगा तो वो आपको बताना है।
तो उसके बाद सी कट के बाद ये टेस्ट हुआ उनका। फिर उसके बाद होता है रेड येलो ग्रीन लाइट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे रूम के आपके लाइट को बंद कर दिया जाएगा और एक छोटी सी लाइट, इतनी छोटी छोटी लाइट एक बार में सिर्फ एक जलेगा। आपको जैसे एक इतना दिखेगा, इसमें बस एक लाइट जलता दिखाई देगा, छोटा सा एकदम। उसमें कभी ग्रीन जलेगा, कभी रेड जलेगा, कभी येलो जलेगा। आपसे पूछा जाएगा क्या ग्रीन है, रेड है या येलो है। आपको बताना है कि ग्रीन है तो ग्रीन है, रेड है तो चेंज कर होते रहता है। तो उस टाइम आपको रेड येलो और ग्रीन लाइट टेस्ट हो जाएगा। मतलब आंख में आपका समझ गए, सीकर टेस्ट देख लिए, सिग्नल टेस्ट आपको समझ गए, रेड येलो ग्रीन लाइट टेस्ट क्या हुआ ये भी आप लोग देख लिए। उसके बाद वो होने के बाद सिकट और हो गया। उसके बाद क्या हुआ उनको बुक पढ़ाया गया। नहीं उनको इस टाइप का बुक निकलता है, वो बुक निकाला गया, इसमें पढ़ाया गया। ये सीबी के लिए होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाले इसमें फंसते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें 5 है, इसमें 29 है। तो 2 बुक वहां पे पढ़ाया गया, दोनों में सेम यही था। किसी में रास्ता वाला नहीं उनको पढ़ाया गया, सिर्फ यही, किसी में 5 था, किसी में 11 था, किसी में 14 था। तो आपको बताना है, जो एक एक करके दिखाया जाएगा उसमें आपको मेन या सीबीएसई में पकड़ाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस है उनको इसमें दिखाई नहीं देता है कि 5 है 29 है क्या है। तो आई टेस्ट का ये भी एक टेस्ट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको बुक पढ़ाया गया, देख सकते हैं। वो बताएं कि आई टेस्ट के बाद अगला टेस्ट जो उनका हुआ उसी रूम में, उसमें उनको एक बुक दे दिया गया लूसेंट के साइज का। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में आप पढ़िएगा कि इंग्लिश में पढ़िएगा, अगर जो आप चूज कीजिएगा। उसके बाद एक आंख बंद करके आपको एक आंख बंद कर दिया जाएगा और आपको बताना है जो उसमें से पढ़ के, फिर दूसरा आंख बंद कर दिया जाएगा, फिर उसको पढ़ के बताना है। तो अगर आप नॉर्मली आपका आंख आपको लगता है कि हम सही है, मेरा आंख ठीक है, तो आप ये सभी टेस्ट पास कर जाइएगा। समझ गए अभी तक आई टेस्ट में। यहाँ पे आपका आई टेस्ट हो गया खत्म। इतना हो जाने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो गया तो आपको बोल दिया गया कि आप बाहर जाइए, आप दूसरे काउंटर पे जाइएगा, वहां आपका बीपी टेस्ट होगा, बीपी टेस्ट किया जाएगा। उसी टेबल पे आपका ग्लूकोज टेस्ट या जिसको शुगर टेस्ट बोलते हैं ये होगा, और वहीं पे आपको एक डब्बा देके यूरिन टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम आपका इतना टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया कि आपको लंच हो गया, तो आप जाइए, 1 बज गया तो आप खाना जाके खाना खा लीजिए नॉर्मल, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। अगर आपको लगता है दिल से अंदर से कि नहीं मेरा आंख ठीक है, तो आप इतना टेस्ट सब पास कर जाइएगा। कहीं आंख में रेलवे में नौकरी करने चले हैं तो आंख तो सबसे अच्छा होना चाहिए, तो वही है। तो आपका ये हो गया। अगर जो चश्मा लगाते हैं तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो C2 उनको मिला है, जो चश्मा लगाते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है तो उनका अभी क्लियर नहीं हुआ है, कल परसों में वो क्लियर हो जाएगा तो वो बताएंगे। एक दोस्त मेरे वैसे हैं जिनका कलर ब्लाइंडनेस में, उनका 2 दोस्त हैं जो कलर ब्लाइंडनेस हो गए हैं, तो उनका कल 28 तारीख को होगा। अब इतना टेस्ट हो गया, आंख टेस्ट आपका हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, बीपी ग्लूकोज टेस्ट यूरिन टेस्ट वगैरह सब खत्म। अब आप खाना खा के आएंगे, आपको बैठने के लिए बोल दिया गया 4 बजे तक कि आप 4 बजे तक बैठिए, फिर 4 बजे डॉक्टर साहब आएंगे लंच के बाद, तब आपका काम होगा। उसके बाद क्या होगा वो आपको बताते हैं। उसके बाद हुआ आपका शुरू लेसिक टेस्ट। इसमें क्या हुआ, क्या होगा लेसिक टेस्ट में, क्या होता है कि आपके दोनों आंखों में एक एक बूंद ड्रॉप, इसमें आई ड्रॉप डाल दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आंख बंद रखिए कम से कम मिनिमम 10 मिनट। लेकिन डॉक्टर साहब आपको चेक करने आएंगे कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा के बाद, क्या तो आधा घंटा से 1 घंटा के बाद डॉक्टर साहब आएंगे, वो आपको चेक करेंगे। तो उसमें क्या होगा, वो ये जब इतना चेक हम बता रहे हैं ज्यादातर होता है A1 और A2 मेडिकल वालों के लिए, ये आप समझ जाइए। लेसिक होता है A1 या A2, अगर आप A1 फिट होंगे या A2 होंगे, तो अगर आप ड्राइवर आगे बनना चाहते हैं तो उसमें आपका A1 के लिए आपको लेसिक टेस्ट होता है, या अभी आप NTPC में A2 है तो इसमें आपको ये टेस्ट होता है। तो वो आधा घंटा 1 घंटा के बाद आपका ये टेस्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि एक एक करके छात्रों को बुलाया जाता है मशीन पे। डॉक्टर साहब आपका चिन्ह जो होता है ठुड्डी, उसको रखवा देंगे मशीन पे, ऐसे करके ऊपर में करके आप रख लीजिएगा, उसमें ठुड्डी को रखिएगा। उसके बाद आपका एक एक आंख में लाइट जलेगा, अब उनको पता चल जाएगा कि आपका आंख में कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह तो नहीं हुआ है। अगर ये हो गया, इसमें अगर आप पास हो गए तो आपको बोला जाएगा ठीक है आप जाइए बाहर। तो आपका यहाँ पे हो गया लेसिक टेस्ट खत्म। उसके बाद आपको क्या होगा, एक सिग्नेचर करा करके देखिए, और ये है आई टेस्ट में। एक चीज आप लोग समझ आइए, जिनका भी अभी आगे आने वाले समय में मेडिकल होने वाला है, चाहे वो आप ग्रुप डी वाले ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि मेरी आंख ठीक है या थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा, तो आप लोग ये सेलू सूट करके एक दवा आता है, इसका ये आई ड्रॉप यूज कीजिए। ये बहुत अच्छा है। मेडिकल जो भी छात्र मेडिकल कराने जाएंगे, चाहे वो लेवल 2 वाले 3 वाले NTPC में या ग्रुप डी वाले हो, तो वो इस दवा का उपयोग जरूर करें। बहुत ही अच्छा रामबाण है, समझिए ये आंख के लिए आप लोग इसका यूज करें।
तो उसके बाद उस दिन क्या होगा, जैसे 4 बजे आपका वो हो गया, 4-5 बजे तक आपका हो गया। अब आपको क्या हुआ, जो आपको बुला करके सिग्नेचर करवा लिया जाएगा एक जगह, सिग्नेचर और उस दिन का डेट, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा उस दिन। क्यों छोड़ दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अगर आपके यहाँ, जैसे मेरे दोस्त का जहाँ हुआ है, वहाँ ईसीजी नहीं होता है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, उस हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, तो ईसीजी और एक्सरे बाहर से करवाना है। तो आपको पता बता दिया जाएगा जो कहाँ होगा ईसीजी और एक्सरे, वो आपको कराना है। तो आप उसी दिन जाके आप ईसीजी करवा लीजिए, रात 8-9 बजे 10 बजे तक आपका ईसीजी, वहाँ पहुँच के ईसीजी करवाएं। वो जो मेरे साथी है वो ईसीजी करवा लिया और एक्सरे उनका हो गया। तो फिर अगले दिन कुछ नहीं करना है, वो रिपोर्ट लेके आएंगे। जैसे कल होके क्या हुआ, जो वो रिपोर्ट लेके आ गए अपने हॉस्पिटल में, रिपोर्ट को सबमिट किए, ईसीजी टेस्ट और एक्सरे का वो चेक किया गया एसीएमएस सर के द्वारा, एसीएमएस सर के द्वारा चेक किया गया अच्छे से। और उसके बाद जो वो बोल दिए कि नहीं ये सब फिट है, तो फिट बोल दिए। तो उसके बाद साइन, 1-2 जगह साइन कराया गया और 2 जगह थंब लगवा के छोड़ दिया गया। वहाँ बताया नहीं जाता है कि आप कौन से कैटेगरी में फिट हुए नहीं हुए, लेकिन जब आप साइन करने जाइएगा तो वहाँ पे आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा तो देख लीजिएगा, डॉक्टर साहब वहाँ पे लिखे रहते हैं। अगर आप A2 है तो A2 एंड बिलो, A3 है तो A3, वहाँ पे डॉक्टर साहब लिखे रहते हैं, जिसमें साइन होता है उसी में लिखा रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस मेडिकल कैटेगरी में फिट हुए हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, आपका मेडिकल खत्म, अब आप वापस घर जाइए, पैनल आएगा, जॉब कीजिए। तो यही होता है मेडिकल में, जो रेलवे मेडिकल ले रही है उसमें। अब हम थंबनेल में अब बात करते हैं कि मेडिकल में अकेले मत जाना, ये खासकर लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। अकेले मत जाना इसके लिए है कि अगर किसी भी, जैसे कि लड़कियों के लिए इसलिए है कि लड़कियों का जब ईसीजी होता है तो आप फर्स्ट कंडीशन में ईसीजी में ये बोलिए, जहाँ भी आपका अगर प्राइवेट में होता है या सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ आप लेडीज नर्स लीजिए ईसीजी के लिए। अगर नहीं है तो आप थोड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर को बोलिए, न कंपाउंडर को बोलिए कि हम नहीं करवाएंगे, नहीं तो लेडीज डॉक्टर चाहिए। मेरे मित्र का जहाँ हुआ वहाँ ये प्रॉब्लम हुआ, और वहाँ लेडीज डॉक्टर थी नहीं थी, उससे उनको नहीं पता, वो बोले कि जो वहाँ एक लड़का था वही ईसीजी कर रहा था, वही किया। तो ये सब चीज़ से भी थोड़ा बचना है, इसलिए जो भी लड़की मेडिकल कराने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपने साथ एक लेडी को लेके जाइए। और दूसरा बात, कोई भी साथी, अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी है, मान लीजिए आपका ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मेरा ईसीजी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सरे में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो अपने साथ किसी न किसी छात्र को जरूर लेके जाए, एक साथी को लेके जाए। मेडिकल में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये कुछ कारणों से हम बता रहे हैं, जब आपको ऐसा होगा आपके साथ तो आप ये चीज़, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मेडिकल होने वाला है और मेरे में ये परेशानी हो सकता है, तो आप अपने साथ एक मित्र को जरूर लेके जाए। थैंक यू, क्यों लेके जाए वो खुद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।